तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रैंडम ट्रेडर में। मेरा नाम है साहिल और आज हम लोग मार्केट को एनालाइज करने वाले हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, वो सब आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस समय मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि इजराइल वार भी चल रहा है। तो आज का FIDI डेटा भी क्या कह रहा है, वो सब आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जैसे बैंक निफ्टी जो है वो गैप अप खुला तो इस रेजिस्टेंस के पास खुला। ये जो कल का एक बढ़िया कल की क्लोजिंग भी थी और वहाँ के आसपास खुला। मैं मार्क कर देता हूँ जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये एक रेजिस्टेंस था, क्योंकि मार्केट जब परसों मार्केट खुला था इसके गैप अप, तो इस पर पहले सपोर्ट ले रहा था। आप इसकी साइकोलॉजी समझिए। पहले जब ये खुला तो यहाँ पर खुला और फिर इसको थोड़ा नीचे आने की प्रयास किया, लेकिन फिर आ नहीं पाया तो ये ऊपर गया तो इसे बायर ने ढकेल कर ऊपर ले गए। फिर सेलर ने G5 को रजिस्टेंस जहाँ यहाँ पे फिलिंग होना चालू हुई, तो फिर मार्केट ने आकर इसी जिस पर ये सपोर्ट लिया था पहले, उसी पर आकर इसने दोबारा सपोर्ट लिया और फिर ऐसे ऐसे मार्केट घूमता रहा और इसी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में फेज किया। यहाँ थोड़ा ब्रेक हुआ बट फिर बायर जो थे वो अग्रेसिव थे और उन्होंने ले जाकर यहाँ तक का हाई मारा और फिर सेलर ने इसे क्लोज कराया इसी सपोर्ट के आसपास। तो अगले दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन हो गया और फिर यहाँ जाकर फिर से रेजिस्टेंस किया। ये देख सकते हैं आप, ये दोनों जोन बनते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में लगभग 50 पॉइंट के आसपास के जोन होते हैं जो काम करते हैं, बहुत बढ़िया से काम करते हैं। तो जिसे आप लोग आगे देखेंगे। और ये यहाँ रेजिस्टेंस किया, फिर मार्केट आज उसी के आसपास यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई। ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं आपको 5 मिनट पर दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये यहाँ पर ओपनिंग हुई मार्केट की और ये मार्केट ओपन हुआ और सीधा यहाँ पे इतना एग्रेसिव फिलर थे कि फिर सीधा यहाँ पे ये खुला कि मतलब ये खुला जैसे तैसे फिलिंग होना चालू हुई और मार्केट को सीधा यहाँ जो इसका प्रीवियस लो था 11 तारीख का, उसके आसपास यहाँ इसको थोड़ा सपोर्ट मिलना चालू हुआ और सपोर्ट और फिलिंग मतलब बाइंग और फिलिंग के बीच मार्केट कंसोलिडेट में चला गया ऐसे घूमते घूमते। और फिर यहाँ जाकर जब थोड़ा ऊपर हुआ तो ये देखिए यहाँ पर ये ट्रैप जो होता है, यहाँ कुछ लोगों को बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा। इसमें सेलर का नुकसान भी होता है और बायर का नुकसान भी होता है। तो मेरी तो एंट्री सिर्फ एक बनी जो प्राइस एक्शन के हिसाब से बनी, वो यहाँ पर जब इसका ब्रेकआउट हुआ और दोबारा जब ये रिटेस्ट के लिए गया तो जब गिरा तो मैंने इसी के लो पर एक छोटी क्वांटिटी उठाई, जितनी कि मैं उठाता हूँ, और अच्छा खासा थोड़ा प्रॉफिट हुआ, लेकिन मैं निकल गया 20-25 रुपए के प्रॉफिट में, क्योंकि मतलब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। तो मुझे ज़्यादा इसमें बाइंग फिलिंग करना मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें सही मतलब बाइंग फिलिंग करना मतलब सही होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर निकल गया। तो ये एक तरह से देखिए, एक तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोबल फाइट भी चल रही है, तो उसका भी मार्केट पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिससे मार्केट में क्या हो मतलब क्या कब हो जाए ये कोई पता नहीं है। तो आप लोग भी बहुत मतलब अपने कैपिटल को बचाइए और सेफली ट्रेड कीजिए। जब आपका फिटअप बने, एकदम परफेक्ट फिटअप बने, तभी ट्रेड कीजिए, वरना ट्रेड मत कीजिए, नहीं तो इसमें आपका लॉस होगा और आपका कैपिटल भी खत्म हो सकता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देखिए कि अगर जो फिलिंग का पोजीशन बनाए होंगे, ये मार्केट ने ऐसे ऐसे करके ये जो हाई मारा है ये वाला ये यहाँ तक नहीं पहुंचा, लेकिन अगर आप पुट का चार्ट देखेंगे तो उसमें एफएल हिट हो गया है इसी वाले हाई में। तो ये सब देखना पड़ता है, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा देर भी कंसोलिडेट कर गया तो आपका एफएल खाना पक्का है। तो आप उसे पहले आप अपने कैपिटल को बचाइए, फिर आप ट्रेड कीजिए, क्योंकि बिगनर जो है वो ट्रैप समझ नहीं पाते हैं। स्ट्रेटजी जो है वो काम करेगी, लेकिन अनुभव जो है वो आपको बहुत आगे ले जाएगा, क्योंकि आप स्ट्रेटजी से अपना ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जो अनुभव होगा वो आपको मतलब ट्रैप से बचाएगा। चलिए देखते हैं। ये जो कल का रेजिस्टेंस बन रहा था वही आज यहाँ आकर आप देखिए, जो कल रेजिस्टेंस बन रहा था वही जाकर सपोर्ट बन रहा है। आज मार्केट खुला, यहाँ पर मैंने एक छोटी क्वांटिटी यहाँ तक के लिए ही प्ले की थी और मैंने इसी जो ग्रीन कैंडल बनी इस कैंडल का हाई करा हुआ, इसमें मतलब प्रॉफिट तो हुआ इस बड़ी वाली कैंडल में, लेकिन मैं इसमें निकल गया क्योंकि मुझे लगा कि रहने दो, ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत भी नहीं है आज। तो इसमें जो है बैंक निफ्टी जो है आपको डे टाइम फ्रेम पर दिखाएं तो ये मतलब आप इसमें ना भी ट्रेड करेंगे तब भी आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, क्योंकि आप देख लीजिए, क्योंकि इसका जो हाई लो है
अगर आप एनालिसिस करते हैं मार्केट में तो आपको मतलब डे टाइम फ्रेम देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप बिना डे टाइम फ्रेम देखे आपका कल्याण नहीं होने वाला है। तो देखिए आप लोग कि यहाँ पर कितना, यहाँ भी कंसोलिडेट किया, फिर इसके अंदर आ गया, यहाँ भी कंसोलिडेट किया, फिर इसके अंदर आ गया, ये आया या गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर ऊपर खुला, जैसे यहाँ खुला, जैसे फिर फिलिंग हो गई, यहाँ आएगा फिर बाइंग हो जाएगी, यहाँ आएगा फिर। तो जब तक इसमें इसी रेंज में रहेगा तब तक जो है बायर जो है नुकसान में जाता रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट रेंज में फंसा है तो मार्केट धीरे धीरे मूवमेंट करता भी है, फिर भी प्रीमियम उतना इंक्रीज नहीं हो पाता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे लिए कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर्म से बढ़िया बन सकते हैं। आइए 15 मिनट। पहला तो सपोर्ट, ये जो दोनों ब्लैक हैं ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे ही। और क्या बन सकते हैं, ये जो इसका लो। और आ जाइए 15 मिनट पर। 15 मिनट पर आपको देखिए पहला सपोर्ट तो आपको यही बनेगा 44,853। मतलब इसमें कोई एक लेवल नहीं होता है, इसमें लगभग 50 से 80 पॉइंट का इसमें जोन होता है, तो वो आप समझ कर चलिएगा। मिनिमम आप कम से कम 50 पॉइंट का जोन लेकर चलिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी और दूसरा लेवल हमारा है ये सपोर्ट। इसे मैं ग्रीन कर देता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो। मेरा पीसी थोड़ा स्लो चल रहा है, इंटरनेट की वजह से। हमारे यहाँ इंटरनेट भी जो है वो थोड़ा स्लो चलता है, पता नहीं क्यों, ये जियो है फिर भी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला सपोर्ट तो हमारे लिए जो मेन सपोर्ट है वो है 43,853 का। दूसरा जो मेन सपोर्ट है वो है 44,060 का। ये 44,000 का लेवल जो है ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो इसे आप देख कर चलिएगा। और तीसरा जो सपोर्ट है वो 44,212 के आसपास का है, जहां मार्केट ने प्रीवियस डे में आप देखेंगे तो कई बार यहाँ पर सपोर्ट लिए। देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर जब इसके ऊपर गया तो यहाँ पर सपोर्ट लेने लगा, यहाँ पर सपोर्ट लेने लगा, फिर जब इसके ऊपर गया तो यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब इसके जब नीचे आएगा तो पहले ये सपोर्ट काम करेगा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो आ जाइए हम वैसे रेजिस्टेंस को भी देखते हैं। ये हमारे लिए थोड़ा रेजिस्टेंस तगड़ा बन रहा है, क्योंकि एक बार मार्केट गया गिर गया, दोबारा मार्केट गया गिर गया। तो ये भी एक सपोर्ट, मतलब आप देख लीजिए रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं कि मार्केट ने एक बार गया फिर गिर गया, कितना तेजी से गिरा भाई, देख लीजिए आप लोग। यहाँ गया इतना तेजी से गिरा, यहाँ गिरा तो थोड़ा होल्ड हुआ बट फाइनली गिर ही गया। तो इसे जो है रेड से मार्क कर देते हैं, ये और ये। इतना ऊपर चला गया, ये लगभग ये जोन ही बनेगा, तो इसे आप लोग देख कर समझ जाइएगा। ये ऊपर का जो है ये भी एक जोन का काम करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे लिए इंट्राडे का जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस वो मार्क हो चुके हैं। अगर इसे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो कितना बढ़िया, मतलब आप सोच नहीं सकते। ये जो एप्पल के लिए जो है, ये जो डेलो आज का बना है ये वाला, ये भी हमारे लिए जो है ये वाला डेलो कल के लिए, अगर इसके नीचे मार्केट खुल गया तो ये रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा, अगर इसके ऊपर ही रहा मार्केट तो ये सपोर्ट का काम करता रहेगा। तो ये आप लोग समझिएगा और अपने हिसाब से ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर मार्केट खुलता है तो ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर यही सपोर्ट बन गया, तो आप लोग समझकर अपने हिसाब से इस पर ट्रेड कीजिएगा। और ये तो सपोर्ट है ही, तो हम लोगों ने इसलिए इसे रेड से मार्क किया है और ग्रीन से, जिससे क्लियर हो सके कि ये क्या है, ये क्या है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये ग्रीन है, ये रेड है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। चलिए हम लोग निफ्टी 50 का देख सकते हैं, देखें कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है कल के लिए मार्केट में। चलिए चलते हैं निफ्टी। यहाँ यार डाटा थोड़ा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। खुल जा। ये निफ्टी 50 का है, ये मैं आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो पहले हम लोग डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे। अगर आपको मतलब बड़ा मतलब इंट्राडे आप प्ले करते हैं, लेकिन फिर भी आपको डे टाइम फ्रेम का चार्ट पर एफआर देखना आना चाहिए, क्योंकि डे टाइम फ्रेम पर जो एफआर बनते हैं वो मतलब जो है उसे आप
ये मोटा मोटा व्यू लगा सकते हैं मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है। जैसे बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट में चल रहा है डे टाइम फ्रेम पर, अगर आप देखेंगे तो उससे एक मोटा मोटा व्यू मिलता है कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो ये जो है, ये जो लेवल है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस काम करेगा। सपोर्ट तो इतना दूर है, इतना दूर मार्क करने का कोई ज़रूरत नहीं। ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, इसे हम लोग मार्क कर लेंगे, इसे ग्रीन कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा, तो इसे आप लोग देख ही रहिए। अगर मार्केट इसे के ऊपर जाता है, चलिए 15 मिनट पर देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण स्विंग या लेवल हो सकते हैं जो कल के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये लेवल भी एक बढ़िया सपोर्ट है। ये रेजिस्टेंस है, ये हमारे लिए सपोर्ट है। तो कल के लिए जो है ये हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण लेवल होंगे जो तो ये हमारे लिए कुछ कल के महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे, इन्हें आप लोग मार्क कर लीजिएगा। जो आप देख सकते हैं पूरा पूरा लॉजिक पर है, कोई ऐसा नहीं कि कोई तुक्का हुआ है। जिस पर मैं खुद ट्रेड करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 19,915 के आसपास का है, और दूसरा जो है 19,843, और सपोर्ट जो है वो हमारे लिए 19,775 का है, और दूसरा जो है 19,521, और तीसरा जो है 19,636 का है। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं ये बेसिकली अगर मार्केट इसके ऊपर खुल गया तो ये सपोर्ट का काम करने लगेंगे। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे खुल गया, सपोर्ट के अगर नीचे खुल गया मार्केट, तो सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस में बदल जाता है, और रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट में बदल जाता है। तो इसे आप समझे रखिएगा। तो हम लोग 5 मिनट पर आ जाते हैं। तो आज जैसे मार्केट बैंक निफ्टी भी गैप अप खुला और ये भी गैप अप खुला, तो दोनों अपने रेजिस्टेंस के पास खुले। तो फर्स्ट ट्रेड तो आपका यही बन सकता था, बट मैंने भी देखा कि प्रीमियम जो है वो बहुत तेजी से फास्ट से मूव हुआ, तो मतलब ना आपके पकड़ में आता ना मेरे। और इसमें अगर प्रीमियम ज़्यादा तेजी से मूव करे तो आप ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसमें आप फंस सकते हैं। क्योंकि प्रीमियम अगर बहुत ऊपर जाकर आपको खरीद दिया और फिर नीचे आ जाता है एक बैग, तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए आप सतर्क रहें इससे। तो बैंक निफ्टी गैप अप खुला, यहाँ आया, इसी स्विंग के आसपास सपोर्ट लिया, ये जो है। तो ये देख लीजिए आप कि बैंक निफ्टी में कोई एक लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस, या निफ्टी 50 में एक लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होती है। इसमें ये जोन, ये जो स्विंग का जोन है वही इसके लिए सपोर्ट बना, और सपोर्ट बनते धीरे 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 ये जाकर दोबारा टकराया, फिर नीचे आया थोड़ा, फिर जाकर ऊपर टकराया, फिर उसके बाद गिरा। तो इसके मैं तो बैंक निफ्टी 50 मैं उतनी ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन मैं चार्ट दोनों का देखते रहता हूँ। जब इसके पास आकर इसे क्लोज किया तो इसमें भी एक बढ़िया ट्रेड बन सकता था, जब इस डेलो क्रॉस के नीचे और एक बढ़िया सा प्राइस एक्शन बनाकर। तो आप लोगों को एक अच्छा सा, अगर जो निफ्टी 50 भी ट्रेड करता हो उसका एक बहुत बढ़िया सा टारगेट मिल सकता है। मैं एक्सपायरी के दिन निफ्टी 50 भी ट्रेड करता हूँ, या जिस दिन बैंक निफ्टी में उतनी उछाल नहीं होती तो उस दिन इसकी ट्राई करता हूँ, और मेरा ज़्यादातर व्यू जो है वो बैंक निफ्टी में ही है। तो इसमें आप छोटे फैसले के साथ बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।